second wave of COVID-19 pandemic and Christian priorities, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और मसीही प्राथमिकताओं पर आधारित छुटकारे की इस विशेष आराधना में आप सबों को मेरा मसीही नमस्कार। विदित हो कि कोविड-19 महामारी का संक्रमण पूरे कायनात में कोहराम मचा रखा है। अवाम खौफ के साये में जीने को विवश है। इस साइलेंट किलर के तांडव से प्रभु अपनी प्रजा को महफूज रखे। अतः हम अपनी फरियाद लेकर के खुदा के दर पर आएं और उसकी सजदा करें। संभव है वह सारे जहान के अवाम पर रहम करे, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है पवित्र शास्त्र की यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33वें अध्याय आयत 3 में, तुम मुझसे दुआ कर और मैं तेरी दुआओं को कबूल करके तुझको बड़ी बड़ी और कठिन बातें बतलाऊंगा जिसे तू अब तक नहीं समझता। हम प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वसामर्थी पवित्र परमेश्वर, सारे सृष्टि के रचयिता और विधाता महान प्रभु, हम तेरे दर पे हैं क्योंकि तेरी सहायता हमें मिली है, तेरी सुरक्षा हमें प्राप्त हुई है। आदर, महिमा और प्रशंसा के योग्य जीवित परमेश्वर पिता, हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं और इस समय कोई नहीं है हमारा सहारा, एकमात्र तू है जो इस विपत्ति से हमें बचा सकता है। अतः हम बड़े विश्वास और भरोसे के साथ तेरे करीब आते हैं और तेरे सारे भलाई, अगुवाई, आशीषों के लिए जो तूने अब तक हम सबके जीवनों में उंडेला है, धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु हम तेरी सेवा आराधना के माध्यम से तेरे करीब आने की तैयारी करते हैं। प्रार्थना करें, हम गीतों को गाएं, तेरे वचनों को सुने और जिससे कि पिता हमारे द्वारा किया गया यह कार्य हमें विपत्ति से बचाए। प्रभु तू अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ हम एक एक को प्रदान कर, जिससे कि पिता तेरे आत्मिक अगुवाई में होकर के विकट परिस्थितियों में भी हम तेरी सेवा, तेरी वंदना करते रहें। आज के इस विशेष छुटकारे की आराधना में तू हम सबकी सहायता कर, यीशु के नाम से आमीन। हम गीत गाएंगे। गीत के बोल हैं, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई।
हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। वचन की सामर्थ, वचन की ताकत को यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान प्रकट किया। जब समुद्र की लहरें गरज रही थी, यीशु ने वचन के द्वारा से उन्हें शांत किया। इसी भरोसे और विश्वास के साथ आज छुटकारे की विशेष आराधना में हम वचनों को सुनते हैं और कुछ देर मनन करते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 9 21 से 22 और फिर निर्गमन की पुस्तक अध्याय 23 आयत 25। यिर्मयाह 9 21 से 22 और निर्गमन 23 का 25 लिखा है, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों में से होकर महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। तू कह, यहोवा यूं कहता है, मनुष्य के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर और पुलियां काटने वालों के पीछे पड़ी रहती है और उनका उठाने वाला कोई ना होगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हम प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे परमेश्वर पिता, वचन की सामर्थ इस समय तो बहुत आयत से प्रकट कर, वचन से निकलती बातें सारे प्रजा के लिए छुटकारे का संदेश लेकर के उनके बीच तक पहुँचे। हे पवित्र आत्मा, इस समय जिन बातों को तू बतलाने जा रहा है पिता, वह बातें तेरे वचन की आवाज़ लोगों के हृदय तक पहुँच पाए। पिता, तू अपनी सामर्थ बहुत आयत से प्रकट कर कि वचन की सामर्थ इस संसार में प्रकट हो और फिर हे प्रभु जी, सारा जगत छुटकारे की आस में बैठा है, वचन के द्वारा से भी छुटकारा की प्राप्ति हो। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और उसका वचन उसके शरणागतों की ढाल है। भजन संहिता 91:4 और नीति वचन 30:5। रब की सिताइश हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। विकटतम परिस्थितियों से हम सब गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हम सब के लिए आज तक उपलब्ध है और इस चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से परमेश्वर का वचन आज आप तक पहुंचाने जा रहा है और पहुंचेगा। और इन वचनों के द्वारा से संभव है हमारे व्यथित हृदयों को शांति मिले और हमारा विश्वास कभी ना डगमगाए। सो परमेश्वर के इस सुंदर प्रबंध के लिए जिसमें आज हम सब जुड़े हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी सम्मानीय श्रोताओं का जो इस समय शिरकत कर रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे अजीजों, इस बात से हम अनभिज्ञ नहीं है कि वतन हिंदुस्तान के साथ ही साथ आज कई मुल्क महामारी के मंजर से गुजर रहे हैं। कोरोना का कहर मौत बनकर पांव पसार रहा है। मेडिकल वर्ल्ड कोविड को कंट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बचाव के निर्देश लगातार जारी है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, फिर भी थम नहीं रहा है यह महामारी। लोग वरन लाखों लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया नहीं हो पा रहा है। फिर भी आज लाचारी देखिए, इन विकट परिस्थितियों में भी बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी जारी है। कोरोना का खौफ इस कदर कि लोग शवों को छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हैं। बुजुर्ग माता पिता सड़कों पर छोड़ दिए जा रहे हैं। मृत शव को जलाने के लिए, दफनाने के लिए शमशान कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रहे हैं। लाशों की लाइनें लगाई जा रही हैं। क्या ही दुखद परिस्थितियां संसार में आ पड़ी हैं। कभी जनता कर्फ्यू, तो कभी लॉकडाउन, तो कभी मिनी लॉकडाउन। मानवीय प्रयास इस महामारी के दौर से छुटकारा पाने के लिए बदस्तूर जारी है।
क्या हम मानवीय प्रयास तक ही सीमित रहे? इसमें हम हर मसीहियों की भी एक अहम भूमिका हो और वह भूमिका ईश्वरीय आधारित हो। ईश्वरीय आधारित प्रयास हमें करनी है इस बेरहम कोविड से छुटकारे के लिए। इस भयावह खौफ के बीच हमारी क्रिश्चियन प्रायोरिटीज, हमारी मसीही प्राथमिकताएं क्या हो? हम देख पा रहे हो, समाज है, सोसाइटी है, गैर सरकारी संगठन है, इससे लगातार छुटकारे के लिए प्रयास कर रहे हैं, किंतु हम मसीही होकर के क्या प्रयास करें? सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड क्रिश्चियन प्रायोरिटीज, इन समयों में हमारी मसीही प्राथमिकताएं क्या हो? उसमें से पहली प्राथमिकता मसीही यज्ञ। हम मसीहियों के लिए ऐसे विषम परिस्थितियों में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए मसीही यज्ञ। लिखा है निर्गमन की पुस्तक 23वें अध्याय आयत 25 में, जिसे आज हमने पढ़ा है और सुना है, तू परमेश्वर अपने यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे बीच से रोगों को दूर करेगा। एक मसीही यज्ञ की मांग वचन आज हम में से कर रहा है और ये हमारी प्राथमिकताएं हैं, वरन प्रमुख प्राथमिकता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, विपत्तियां, महामारियां मसीही यज्ञ की मांग करते हैं। इस मसीही जिम्मेवारी को पूरा करने में आज हम कहाँ हैं? क्या हम सुसुप्त पड़े हुए हैं? क्या हम निराशा के दौर से गुजर रहे हैं? जागृत हो वचन की आवाज सुन करके। हमें याद हो, इस्राएली जब विपत्ति में पड़े, महामारी से घिरे, परमेश्वर ने उन्हें आवाज दिया अपने नबियों के द्वारा और यज्ञ करने को कहा और उन्हें छुटकारा दिया। यीशु ख्रिस्त गुनाह की गंभीर बीमारी से छुड़ाने हेतु हम सब के लिए निर्जन प्रदेश में गलगत्था में यज्ञ किया। अय्यूब जब संकट में पड़ा, विपत्ति में पड़ा, उसने यज्ञ किया, उपासना रूपी यज्ञ किया और फिर वह छुटकारे से बचाया गया। हम सबको भी कोविड ने यज्ञ के लिए एक अच्छा अवसर दिया है और वह है आइसोलेशन। आज हम आइसोलेशन में जब होते हैं तो सिर्फ अपने प्राणों की रक्षा तक ही हम सीमित ना रहें, लेकिन उन समयों में मंथन करें मसीही यज्ञ की प्राथमिकता को पूरा करने के लिए। और जब हम मसीही यज्ञ करते हैं तो इन यज्ञ में किन बातों और तत्वों का समावेश हो? आज्ञाकारिता का यज्ञ। लिखा है गिनती नामक पुस्तक 16वें अध्याय आयत 49, 25वां अध्याय आयत 9 में, इस्राएल में अनाज्ञाकारिता के कारण से मरी आई और इस मरी के कारण गिनती 16 के अनुसार 14,000 और गिनती 25 के अनुसार 25,000 लोग मारे गए। किंतु परमेश्वर के आदेश के अनुसार से आज्ञाकारिता का यज्ञ हुआ और वह महामारी इस्राएलियों के बीच से थम गई, दूर हो गया। कुकृत्य त्यागने का यज्ञ। लिखा है दूसरा इतिहास 7:14 में, यदि मेरी प्रजा के लोग बुरी चाल से फिरे, कुकृत्य से फिरे, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। बहुत खास है हमारे लिए कि हम अपने बुरी चालों से फिरे, गुनाहों के गलियों से हम निकल आए, कुकृत्यों को त्यागें, जिससे परमेश्वर हमारे मुल्क की परिस्थितियों को, गली मोहल्ले टोले कस्बों की परिस्थितियों को, राज्य और जिले के परिस्थितियों को सामान्य करे। आगे है पश्चाताप का यज्ञ। दूसरा शामुएल 24वां अध्याय 18वें पद से 25वें पद में लिखा है, जहां इस बात की चर्चा है। दाऊद का एक दर्शी है, दर्शन देखने वाला, जिसका नाम है गाद। उसने दाऊद को कहा कि परमेश्वर की उपासना के लिए, मसीही यज्ञ के लिए एक वेदी आप बनवाइए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए कि परमेश्वर के मना करने के बावजूद दाऊद ने अपने सल्तनत का सेंसस कराया। परमेश्वर नाराज हो गया, परमेश्वर ने मरी भेजने की ठान ली। तब दाऊद का गाद दर्शी ने परमेश्वर की आवाज सुनकर दाऊद को पश्चाताप करने कहा और दाऊद ने पश्चाताप का यज्ञ किया परमेश्वर के लिए वेदी बनाकर, और उसका सल्तनत मरी से बचाया गया।
दुआओं का यज्ञ। पहला राजा 18वां अध्याय 41वें पद से 46वें पद तक में इस्राएल में अकाल का समय था, हाहाकार मचा हुआ था सब तरफ। ऐसे समय में परमेश्वर का दर्शन एलियाह को मिला और वह कर्मेल पहाड़ की चोटी पर गया और घुटनों पर आया और दुआओं का यज्ञ किया, और तुरंत पश्चात सनसनाहट की सी आवाज आई और फिर अकाल समाप्त होता है, बारिश होती है। मेरे प्रियजनों, यदि हम इन यज्ञों को, बलिदानों को प्रभु के लिए करते हैं इन विषम परिस्थितियों में, तो संभव है हमारे द्वारा से किया गया यह यज्ञ और बलिदानों की सुगंध परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचे और वह हमें इस विकट परिस्थिति से बचा ले। इन विषम परिस्थितियों में, महामारी के मंजर में हमारी प्राथमिकता क्या हो? वह यह है, रब की रजा की पहचान करें। लिखा है कुलुसी 1:9 में, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आज जब हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, हम किस ओर बढ़ रहे हैं? हम क्या सोच विचार करते हैं? क्या हम यह कभी जानने का प्रयास किए हैं कि परमेश्वर की मंशा, इच्छा, योजना, रजा इस महामारी के दौरान क्या हो सकता है? ये महामारियां क्यों हैं? इसके द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है? क्या परमेश्वर इंसानों के गुनाहों से अप्रसन्न है? क्या परमेश्वर एक नए युग की शुरुआत करना चाहता है? क्या अंत का समय निकट है? कहीं परमेश्वर इस कोविड-19 को अग्रदूत के रूप में तो नहीं भेजा? क्या ये महामारी इंसान के नैतिक, चारित्रिक और आत्मिक पतन के कारण है? क्या परमेश्वर की सृष्टि को इंसान दूषित कर दिया है? इंसानों के व्यवहार से आज परमेश्वर की सृष्टि कलुषित हो रही है। हम इन बातों पर मंथन करें, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में आगे बढ़ने की भी कोशिश करें। ये वर्तमान विकट परिस्थितियां रब की रजा की पहचान में बढ़ने की मांग कर रहा है, एक एक से दर्शी होने की मांग कर रहा है, आत्मिक चिंतन की मांग कर रहा है, परमेश्वर से सटीक रिश्ता बनाने की मांग कर रहा है, परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारियों के निर्वहन की मांग कर रहा है। किंतु आज भी ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो जान रहे हैं कि विकट परिस्थितियां हैं, फिर भी अपनी दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा लेकर के लोगों के बीच दिखावटी के कामों में लगे हुए हैं। परमेश्वर नाराज होगा, वह और हमें मारेगा। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। अतः इन कामों बातों में होकर रब की रजा को जानने की कवायद भी हमें करनी है, जिससे हमारी आशा, भरोसा, विश्वास, प्रेम प्रभु में दृढ़ बना रहे और ये विपत्तियां जाती रहें। हमें अक्सर और निरंतर सरकारी निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोविड नियमों का पालन अवश्य हो, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सम्मान हो। हम लॉकडाउन में जरूर हैं, लेकिन मेरे अजीजों, ईश्वरीय प्रेम, आशा, प्रार्थना, सकारात्मकता, रचनात्मकता, जिम्मेवारियां, एक दूसरे का केयर लॉकडाउन में ना जाने सके। मसीही यज्ञ, रब की रजा की पहचान जैसे मसीही जिम्मेदारियों को इस महामारी के दौरान हम पूरा करें, ये हमारी प्राथमिकताएं होनी है। हम मिलकर पूरी करें मसीही प्राथमिकता, जिससे मिले रब को प्रसन्नता और छा जाए सारे जहान में कुशलता। संभव है यह पहाड़ टल जाएगा, ये बीमारियां दूर हो जाएंगी और खौफ में पड़े सारे अवाम एक बार फिर से मुस्कुराएगा। वचन में ताकत है, वचन में सामर्थ है। वचन ने हमसे मांग किया इस विकट परिस्थिति में कि हम अपनी मसीही प्राथमिकताओं को पूरी करें। निश्चित रूप से ये परिस्थितियां भी दूर हो जाएंगी। परमेश्वर वचन की सामर्थ सारे संसार में एक एक लोगों के हृदय में वास करने दे। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम इस समय बड़ी भक्ति के साथ गीत को गाते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले गीत के बोल हैं, मैं आता हूं तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह।
प्रार्थना करें। संकट की इन घड़ियों में हम सारे विश्वासियों के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जगत त्राता परमेश्वर पिता, अपनी महानता को तू अब तक हम सबके जीवनों में प्रकट किए रहा है, और इसी के बदौलत प्रभु महामारी के इन समयों में भी हम सुरक्षित पाए जाते हैं। इसलिए यह संभव हो पाता है पिता, क्योंकि तू हम सब के लिए छिपने का स्थान है। तू कहता है निश्चय जल की बड़ी आंधी आए तो भी वह तुम्हारे पास ना पहुंचेगी, और यही वजह है पिता कि तेरे वचन की सामर्थ्य हमारे जीवनों में प्रकट हुई है। तेरी आवाज हम सबके जीवनों तक पहुंची है और हम सुरक्षित पाए जाते हैं। किंतु परमेश्वर अब भी परिस्थितियां प्रतिकूल है, अतः हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आज लोग बेबस हैं, आज लोग लाचार हैं, आज लोग डरे सहमे जिंदगी को जी रहे हैं। क्या बच्चे हो, क्या जवान हो, क्या बुजुर्ग हो, सब परमेश्वर पिता खौफ के साये में जीने को मजबूर है। हमारी विनम्र प्रार्थना है परमेश्वर, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को समेट करके अपने पंखों तले रखती है, वैसे ही हे परमेश्वर तू अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा से पूरे संसार के लोगों को समेट ले, सारे विश्वासियों के लोगों को समेट ले। अनुग्रह के छांव में रखकर हम सबों को तू जिंदगी प्रदान कर। सब भय, सब प्रकार के व्याकुलताएं एक एक के जीवनों से दूर होने पाए। ऐसे समय में परमेश्वर सब तेरे वचनों पर चिंतन मनन करें, सब दुआओं को महत्व दें, सारे प्रियजन मसीही यज्ञ को प्राथमिकताएं दें, और इसके द्वारा से हमारे ये किए गए काम तेरे लिए प्रसन्नता का कारण बने, और हम सब कुशलता की छांव में जीवनों को बिता सकें। पिता परमेश्वर, यीशु का लहू इस वायरस से कहीं प्रभावशाली है। तेरा पवित्र आत्मा इस वायरस के संक्रमण से कहीं प्रभावशाली है। अतः एक एक प्रजा, एक एक अवाम के जिंदगी में अपने पवित्र आत्मा को तू बहुतायत से ठहरने दे, यीशु के लहू को बहुतायत से ठहरने दे, ताकि वायरस का संक्रमण लोगों के अंदर तक ना पहुंचे और हर एक जन स्वस्थता की स्थिति में पाए जाए। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तूने आंधियों को अपने वचनों के द्वारा से शांत कर दिया। उसी रीति से अपनी आवाज दे कि यह वायरस थम जाए और लोगों के बीच शांति की स्थापना हो सके। परमेश्वर, सब प्रकार के बेचैनियां, सब प्रकार की व्याकुलताएं और संक्रमण पिता इस धरती पर से जाने पाए, या तुझसे हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें भी याद करते हैं जो संक्रमित हैं, अस्पतालों में है, घरों में है। परमेश्वर पिता, उनके जीवनों में तेरा भुजबल हाथ पहुंचे, तेरा आत्मिक सामर्थ पहुंचे, तेरी चंगाई के सामर्थ उनके जीवनों तक पहुंचे, और परमेश्वर इस संक्रमण से, इस वायरस से सारे लोग छुड़ाए जाएं। जितने इलाज किए जाते हैं पिता, उन इलाजों में तेरी बहुत आशीष हो, और सारे लोग जो संक्रमित अवस्था में पाए जाते हैं तेरी ओर से छुटकारे को प्राप्त करें, क्योंकि हम छुटकारे की आराधना और प्रार्थना में तेरे करीब हैं। परमेश्वर, तू हमारी दुआओं को अपने सिंहासन तक पहुंचने दे, और सभी लोगों को जिस वायरस से संक्रमित हैं आज़ादी प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर। उन्हें भी हम याद करते हैं जो इस वायरस के कारण से हे परमेश्वर काल के गाल में समा गए, उनके आत्मा को तो हे पिता शांति प्रदान कर, और एक बार फिर से खुशियों का लहर, एक बार फिर से अमन चैन का जहान, एक बार फिर से संसार की विपत्तियां जाने पाए और सामान्य स्थितियां फिर से संसार में स्थापित होने पाए। पिता, यह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हम डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए वरन पूरे मेडिकल वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, विपत्ति के ऐसे समय में तूने चिकित्सक होने के लिए अपने लोगों को चुन लिया है, बुला लिया है। चुनौतियां जरूर है उनके सामने, लेकिन परमेश्वर सारे डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल वर्ल्ड इस चुनौती को एक अवसर के रूप में ले। अवश्य पिता, तेरी सामर्थ के द्वारा से वे लगातार सेवाओं को दे रहे हैं। मन हताश और निराश होता है कई बार भयावह परिस्थितियों को देखकर, लेकिन तूने डॉक्टर्स, नर्सेस को सहायता पहुंचाई है, और इस कारण से निरंतरता सेवा
ये कर पा रहे हैं। पिता तू इन्हें भी अपने स्वर्गिक सुरक्षा कवच को प्रदान कर, यीशु के लहू में बांध दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे कि पिता कोरोना का संक्रमण इनके जीवन में ना हो और ये सुरक्षित रहकर प्रभु जी सेवा के काम को, संक्रमित लोगों का इलाज ये कर सके। कितने डॉक्टर्स नर्सेस आज संक्रमित हैं, उन पर तू दया की दृष्टि कर, इस संक्रमण से तू उन्हें छुड़ा ले, आज़ादी दे, जिससे परमेश्वर यीशु के नाम से इस संक्रमण से छुटकारा पाकर अपनी सेवाओं को ये निरंतरता प्रदान करें। जिस तरह से यीशु मसीह संसार में होकर के भले कामों को करता फिरता रहा और पिता उसने भी मेडिकल मिनिस्ट्री प्रदान किया, उन्हें उस यीशु से प्रेरित और उत्साहित होकर के सारे डॉक्टर्स और नर्सेस यीशु के भले काम को इस संसार में पूरा करते रहें। पूरे डॉक्टर्स और नर्सेस के परिवारों को भी तू सुरक्षित रख, सब प्रकार की बीमारियों से उन्हें भी तू बचा ले, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हम पूरे प्रशासनिक विभाग के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तो हम मानव जाति को अपना विवेक प्रदान किया है। इस कारण से जब संकट के काले बादल मंडराते हैं, विपत्तियों से घिर जाते हैं, तब जिनको तू नेतृत्व करने का भार सौंपता है पिता, उनको तू विवेकशील बना, ताकि इन विषम परिस्थितियों में उचित मंत्रणा वो करने पाए। अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई, अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ तो उनको बहुत आयत से प्रदान कर होने दे कि जो भी वो विचार करते हैं, बैठकें की जाती है, उन विचार विमर्शों के द्वारा से और बैठकों के द्वारा से उचित निर्णय हो और उन निर्णयों को इस धरा पर क्रियान्वित कर सके, ताकि अर्थव्यवस्था जो अस्त व्यस्त है, मानवीय जीवन जो अस्त व्यस्त है, प्रभु पटरी पर लौटने सके और निर्णयों को अमली जामा पहनाने में, क्रियान्वित करने में सारे आवाम की भी तू सहायता कर। वरदे हे परमेश्वर, जितने भी प्रशासनिक विभाग इस समय अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, तेरी सामर्थ को पाकर के लगातार इस संक्रमण से बचने के लिए दृढ़तापूर्वक अपनी सेवाओं को देते रहे। इनको भी हे परमेश्वर तो महफूज रख, अपनी सुरक्षा प्रदान कर, जिससे कि पिता सारा प्रशासनिक विभाग तुझ में सुरक्षित होकर के सेवा के कामों को कर सकें। हम उन्हें भी याद करते हैं जो लाचार हैं, प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, अपने रोजगार की तलाश में निकलते हैं। प्रभु कई काम बंद हैं, ऐसे समयों में बेरोजगार और दिहाड़ी मजदूर करने वाले प्रिय लोगों को तू संभाल, उनके लिए दैनिक चीज वस्तुओं को बहुत आयत से प्रदान कर, हर घर की स्थिति सामान्य बनी रहे, उनके लिए स्वर्ग में से हर अच्छी और भली वस्तुओं को तू प्रदान कर। जैसे अकाल के समय में तूने एलिया का पालन पोषण किया, इस्राएलियों को संभाला, उसी रीति से इन समयों में भी दुख तकलीफ में पड़े लोगों को, गरीब मजदूरों की तू सहायता कर। किसी भी अच्छी और भली वस्तुओं की कमी घटी किसी भी प्रजा को, विश्वासियों को कभी ना होने पावे। पुनः हमारी प्रार्थना है, इससे कोरोना महामारी का संक्रमण फैला थम जाए, रुक जाए और शांति की स्थापना इस जहान में होने पावे। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को अपने सिंहासन तक पहुंचने के लिए। अपनी दृढ़ता, धैर्यता, शांति, सुरक्षा, कुशलता एक एक जन को तू प्रदान कर, यीशु के नाम से आमीन। हम गीत गाते हैं, गीत के बोल हैं, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर
दुआ करें। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, छुटकारे की आराधना में तू हमारी सहायता कर। निश्चय परमेश्वर तू छुटकारा देने वाला पिता है, प्रभु है। और इस कारण से पिता, जब भी मानव जाति विपत्तियों में पड़े हैं, तूने छुटकारा दिया है। इसे विश्वास और भरोसे के साथ हम सब भी फरियाद लेकर के तेरे करीब आए हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमारी सहायता की है। और पिता, वचन की सामर्थ तूने हमारे लिए प्रदान किया है। जिम्मेवारियों को निभाने के लिए हमें अवगत कराया है। वरदे कि जो वचन की शिक्षा तूने आज दी है, एक एक विश्वासी, एक एक जन पूरा करे और यह महामारी का मंजर हमारे बीच से जाने पाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, अपनी सेवा के मार्फत छुटकारे की आराधना को पूरा करने के निमित्त हमारी सहायता की है। सारी बातों के लिए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझे मिले, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। अनुग्रह वचन हम एक साथ कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके संग सर्वदा रहे, आमीन। ये खास समय जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, परमेश्वर के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और आप सबके प्रति भी कि आप बड़े ही मसीही उत्सुकता के साथ और मसीही सामर्थ्य से भर करके इस चैनल में और इस ऑनलाइन छुटकारे की आराधना में हमारे साथ शामिल हुए हैं। आज सारा संसार छुटकारे की राह ताक रहा है। हम सब मसीही कर्तव्यों को, दायित्वों को, प्राथमिकताओं को पूरा करें। जो निर्देश हमें लगातार दिए जा रहे हैं, निर्देशों का पालन करें। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो हमारे निमित्त दिया गया है, उसका हम सम्मान करें। घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें और फिर आशीषित रहें। इस संक्रमण के फैलाव से हम रहें सावधान, तो फिर हमें ना होगी किसी तरह की नुकसान। सो हम घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।